पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक, कृषि कानून वापस। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। चुनाव पर नहीं, किसानों पर फोकस। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। एमएसपी पर कमेटी का ऐलान। एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। कांग्रेस ने बताया किसानों की जीत। प्रधानमंत्री जी को मजबूर होकर आना पड़ा, देशवासियों को संदेश देना पड़ा। 3 काले कानूनों को, जिनका हमारी विधानसभा ने पहले ही खारिज कर दिया था, उनके ऊपर उनको वापस लेने की घोषणा करना पड़ी। ये मैं समझता हूँ देश के किसानों की बहुत भारी शानदार विजय है। कृषि कानून वापसी क्या बनेगी गेम चेंजर? कृषि कानून वापस कितना सियासी, कितना हितकारी? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। किसान आंदोलन पिछले एक अरसे का सबसे चर्चित आंदोलन शायद रहा है। अब चर्चा का दौर कानून वापस लिए जाने की घोषणा के बाद भी नहीं थमा है। चर्चा इस बात की है कि केंद्र सरकार की यह देर आयद कितनी दुरुस्त आयद है। आंदोलनकारियों की इस जीत में क्या असल में सरकार की जीत छिपी है? क्या इसका चुनावी फायदा नुकसान मिलता नजर आएगा? क्या किसानों की ये जिद की घोषणा से मतलब नहीं, कानूनों की वापसी पर ही घर वापसी होगी? ये जिद नैतिकता से परे है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर लंबे अरसे तक बहस चलती रहेगी और प्राइम डिबेट में भी आज इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे, इन सवालों के जरिए कि कानून वापसी का फैसला मास्टर स्ट्रोक या मजबूरी। इस फैसले से किसानों का हित या सरकार का? और किसानों के अब भी बॉर्डर पर डटे रहने के ऐलान के क्या मायने? हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी जी हैं, आर तिवारी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, किसानों के खैरखा और किसानों की बहस मुबाहिसों में नुमाइंदगी करते रहे डॉक्टर सीबी यादव साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल साहब हमारे साथ जुटे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी आपका। पहले आप तीनों से 30-30 सेकंड में आपकी टिप्पणी ले लूं, उसके बाद बहस में आगे जाता हूं। सबसे पहले सीबी यादव साहब। ये एक ऐतिहासिक लोकतंत्र की विजय है। ये किसान के वजूद बचाने की लड़ाई की एक विजय है। ये इस गांधी का जो प्रिंसिपल जिसको खत्म मान लिया गया था, उस प्रिंसिपल के पुनर्जीवन की विजय है। और एक तरह से यह है अगली लड़ाई की एक पड़ाव है, जिस पर एमएसपी गारंटी कानून मांगा था। ये 3 कानून नहीं मांगे थे, ये बिना मांगा गिफ्ट था। ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। कानून पारित करना भी मास्टर स्ट्रोक था और लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। ये विरोधाभास जो है, ये जो दोगलापन जो सरकार का है, वो सामने खोलता है। ठीक है, तिवारी जी। जेपी साहब, देश में 62 करोड़ किसानों की सत्याग्रह की जीत है। देश में लोकतंत्र की जीत है। तानाशाही की हार है, निरंकुशता की हार है। जिन लोगों को उन्होंने क्या आतंकवादी कहा, पाकिस्तानी कहा, खालिस्तानी कहा, आज उनके लिए गुणगान कर रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं निकला है। देश के प्रधानमंत्री और इनके तमाम मंत्री ये कह रहे हैं, कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, मेरी तपस्या खत्म हो गई। अरे बहुमत का फैसला होता है देश के प्रधानमंत्री जी, बहुमत के आगे झुका जाता है। देश के 62 करोड़ अन्नदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही नीतियों को देश की जनता के सामने झुकाया है। ठीक है, देश में लोकतंत्र जीता है, देश में निरंकुशता हारी है। ठीक है माधुराम जी। जेपी साहब,
बहुत बहुत धन्यवाद। और आज गुरु नानक पर्व पर सभी को बधाई देना चाहूँगा। और देखिए 2014 में जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, किसानों के कल्याण के लिए उन्होंने कई स्टेप लिए हैं। उसी के तहत में ये जो एक्ट लाए गए थे, परंतु अब मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि मेरी तपस्या में कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कमी रही होगी और मैं कुछ संगठनों को समझा नहीं पाया, इसलिए क्योंकि देश के अंदर प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में अपना आंदोलन करने का सभी को हक है, परंतु कहीं भी आंदोलन में कोई अवसर ढूंढ रहे थे और कांग्रेस वाले जो अपने आप को अपनी खुशी मना रहे, ये मेरे को समझ में नहीं आया कि ये किस बात की खुशी मना रहे हैं। कांग्रेस को तो आप कह रहे थे हम भड़का रहे हैं। टूल किट किसने बनाया था? वहां पर लाल किले पर आपके समर्थक आदमी से आपने झंडा फहराया, किसानों को देश विदेश में आपने खालिस्तानी बताया, पाकिस्तानी बताया। अचानक माधोराम जी आपका दिल कैसे पसीज गया? मैं कह रहा हूँ सियासत जा रही है। ठीक है, अब जवाब भी सुन लीजिए। अब जवाब सुन लीजिए। अब जवाब सुन लीजिए। बोलिए, सुनने की क्षमता भी रखिए। बोलिए। किसानों के लिए, कल्याण के लिए जो 7 साल में जो कार्य किए गए हैं, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी इतने बड़े कार्य नहीं हुए। चाहे पीएम सम्मान निधि का मामला हो, चाहे एमएसपी का 1.5 गुना लागत मूल्य जोड़ के इस देश में पहले बार मोदी जी ने ये काम किया। नीम कोटेड यूरिया जो देश में ब्लैक पे बिकता था, यही कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी कुछ नहीं कर पा रहे थे उस स्थिति। तो आप 2 मिनट सुनने की क्षमता रखिए। रिकॉर्ड खरीद हुई है और जो 5 गुना किसानों के लिए, किसानों के बजट के प्रावधान 5 गुना बढ़ाया गया है, ये एक ऐतिहासिक फैसले हैं। तो मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं पहले भी किसानों के लिए काम करता रहा हूं और आगे भी भविष्य में भी किसान कौम के लिए काम करते रहेंगे। तो प्रजातंत्र के अंदर सबको आंदोलन का अधिकार है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि उन समूह को समझाने में कहीं ना कहीं कोई कमी रही, तो इनको रीअपील्ड किया गया। आने वाले समय में रीअपील्ड होगा और किसानों के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम और भी जारी रहेंगे। चौधरी साहब, जब आप ये कहते हैं कि उन लोगों को, कुछ लोगों को समझाने में हम नाकाम रहे और इसलिए कानून वापस लेने पड़ते हैं, तब इसमें सवाल अपने आप उभर जाता है कि क्या कुछ लोगों की वजह से, अगर ये वाकई हितकारी कानून थे, तो आपने देश के बहुसंख्यक किसानों का नुकसान कर दिया क्या? और क्यों कर दिया फिर, अगर ऐसा था तो? साहब बहुत बढ़िया बात कही। मैंने पहले भी कहा कि कुछ लोग आंदोलन में अवसर ढूंढने की और जो राजनीति पीछे से करने की कोशिश कर रहे थे और देश को कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, उनको एक करारा जवाब है। और मोदी जी ने कहा कि किसानों के लिए मैं काम करता रहूंगा आगे भी, और मैंने ऐतिहासिक कई फैसले लिए, भविष्य में भी जारी रहेंगे। ठीक है। जमानत जब्त होती है हिमाचल में, जेपी नड्डा जी के गृह राज्य में, इसलिए राजस्थान में जमानत जब्त होती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। इसलिए आपने पेट्रोल और डीजल के दाम दिए थे, कांग्रेस के दबाव में आपने किसानों की मांगे मानी। संपूर्ण विपक्ष आपके खिलाफ था, देश के करोड़ों किसानों आपने इसीलिए पैसे बढ़ाए, आप जीत के चुनाव, आपने 33 जो ये चुनाव जीते हैं, 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में आपने 33 पैसे आते ही सरचार्ज बढ़ाए किसानों पे। आपने किसानों का ऋण माफ कर दिया क्या? किसानों का आपने घोषणा की क्या? माफ किया आपने? फिर आप कहां तक बात कर रहे हैं किसान के लिए? आपने राजस्थान की सरकार किसानों को गुमराह करके लाई और कहा कि 2 लाख रुपए के कर्जे माफ होंगे। आज भी कांग्रेस ने कहीं भी किसानों को सारे जिले में दिया है। आप सुनने की क्षमता रखिए। क्या आपने किसानों को ठगा? 2 लाख रुपए के ऋण की बात करके 70,000 करोड़ का किसान कर्जा माफ कर दिया था आपने, उसके बाद कर्जा माफी को लेकर के पिछले 3 साल से बहस चलती। सुनिए ना एक मिनट, एसपी मित्तल साहब, ये जो टाइमिंग है और जिस तरह से जो किसान कृषि कानून है उनको रिपील किया गया है, उसमें ये बात तो निश्चित तौर पर कही जाएगी ही कि ये जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन 5 राज्यों में से 3 राज्य ऐसे हैं जहां सीधा सीधा असर, और 3 राज्य में नहीं तो कम से कम कहिए कि पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां तो सीधा असर इस आंदोलन का चूंकि दिखाई दे ही रहा था, तो इसलिए इस फैसले को इस तरह से लिया गया है। मित्तल साहब, क्या सिग्निफिकेंस देखते हैं इस फैसले की और इस टाइमिंग की? जेपी जी, ये शुरुआती दौर में मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में जिस तरीके से ये आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की वजह से संसद में जो कानून बढ़ा उसको भी वापस लेने का निर्णय आज प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है।
मुझे लगता है कि ये हमारे भारत के जो लोकतंत्र है उसकी एक खूबसूरती है कि यदि कुछ लोगों को यदि ये कानून पसंद नहीं आया तो प्रधानमंत्री खड़े होकर इस बात को कहते हैं कि इस कानून को हम वापस ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। रहा सवाल राजनीति की, तो जेपी जी हर मुद्दे पर राजनीति है और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो उपचुनाव अभी हाल ही में आए थे उसके जो परिणाम आए, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की सीट हारनी पड़ी और राजस्थान में हमने देखा जो परिणाम आए वो भी खराब आए, तो उसका दबाव बिल्कुल रहा। और ये जो चुनाव है इसमें ये जो चुनाव आने वाले थे इसके मद्देनजर ही आज प्रधानमंत्री को ये घोषणा करनी पड़ी है। एक बात इसमें और महत्वपूर्ण बात है कि आज प्रधानमंत्री ने जो दिन का चयन किया वो गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव है, उसका दिन प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। चूंकि इस किसान आंदोलन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हम देख रहे थे कि जो पंजाब के सिख किसान हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने वो भी इस बात को ध्यान में रखा कि गुरु पर्व पर इसकी घोषणा की जाए। एक बात और है कि प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद में अब किसान आंदोलन की ओर से ये कहा जा रहा है, नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि फिलहाल जो दिल्ली की सीमाएं हैं उनको खाली नहीं किया जाएगा और जब संसद में ये कानून रद्द हो जाएगा उसके बाद इस आंदोलन को समाप्त किया जाएगा। मुझे लगता है कि शायद ये उचित नहीं है। पिछले एक साल से दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं, चारों तरफ की सीमा उनकी लॉक हो रखी है, आने जाने में बहुत दिक्कत है। प्रधानमंत्री ने जब इस सार्वजनिक घोषणा कर दी है, मुझे लगता है कि एक सच्चे मन से उन्होंने घोषणा की है और उन्होंने इस मुद्दे पर माफी भी मांगी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त होना चाहिए। सीबी यादव साहब, आप कह रहे हैं कि ये तो अनचाही सौगात थी, उसको तो वापस ले लिया तो कोई बड़ी बात नहीं, हमारा असली संघर्ष तो आगे है और ये तो सिर्फ एक पड़ाव है। ये अति उत्साह नहीं बोलता क्या किसानों का? मेरी बात पूरी सुनिएगा। आप कहते हैं कि अहंकार टूटा है, सत्ता जो है वो अहंकार में डूबी हुई है। किसानों की नम्रता के बारे में भी कुछ बोलिए। जो सुप्रीम कोर्ट के ये कहने के बाद कि आपके जब ये जो कानून थे स्थगित कर दिए गए हैं, इस पर कमेटी बना दी गई है, उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, आप लोग अपने घर क्यों नहीं जाते? आपको रास्ते रोकने का अधिकार नहीं है। उसके बावजूद किसान बॉर्डर पर डटे रहते हैं। देश का प्रधानमंत्री, जहां हमको ये भूल जाना चाहिए कि वो किस पार्टी के हैं, क्या नहीं है, राष्ट्रीय चैनल्स पर आकर मीडिया के बीच में सार्वजनिक रूप से बयान देते हैं जिसकी आपके लिहाज से कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि इनको रिपील कर दिया जाएगा, भरोसा नहीं है। ये क्या अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या संदेश जाता है इससे? इस नम्रता के बारे में भी थोड़ा बोलिए सीबी यादव साहब। जी। पहली बात तो मैं बताऊं, किसान आंदोलन पर जो निर्णय लेने वाली बॉडी है वो संयुक्त किसान मोर्चा की बॉडी है जिसकी बैठक कल होगी। उसने अभी तक कोई आधिकारिक वक्तव्य जारी नहीं किया है। आधिकारिक वक्तव्य क्या जारी होते हैं? आपके यहाँ एक तो कहते हैं कोई नेता ही नहीं है, हमारा कोई संगठन नहीं है, हमारे सब बराबर हैं, हम एक जाजम पर बैठे हुए हैं, और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमारी बॉडी इसका निर्णय लेगी। नंबर दूसरी, आपकी बॉडी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी होगी क्या? हाँ, मैं वही जो सुप्रीम, मैं एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ, एक सवाल का। हाँ, बोलिए फरमाएं। हाँ, तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपने कहा सुप्रीम कोर्ट में, किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा था कि रास्ता किसानों ने नहीं रोक रखा, रास्ता सरकार ने रोक रखा है। ये पक्ष रखा है सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में पक्ष नहीं रखा है। और तीसरी जो मेरी बात सुनिए मित्तल साहब, मेरी बात सुनिए आप सीबी यादव। हाँ, बोलिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास नहीं है। मुझे लगता है आंदोलन हमेशा पूरा एक संगठन के उस भावना से चलता है, और ये कितनी शर्म की बात है कि आज प्रधानमंत्री ये विश्वसनीयता खो बैठे हैं कि घोषणा करने के बावजूद भी जब तक संसद से रिपील नहीं हो जाता मान नहीं रहे लोग। मतलब ये तो आप बिल्कुल आप अपनी बात कह सकते हैं और आपके संगठनों की नजर में हो सकता है कोई हो, लेकिन मित्तल साहब, एक चीज किसानों का ये कहना आपने बहुत नम्र शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन किसानों का ये कहना कि संसद से हो जाएगा तभी हटेंगे, संसद से जब रिपील हो जाएंगे तभी हटेंगे, तभी मानेंगे, ये क्या किसानों का अहंकार नहीं दिखाता? इससे क्या हमारी छवि, देश की सरहदों के बीच तो कोई बात नहीं आपस में लड़ने, लेकिन दुनिया में हमारी क्या छवि जाती है इससे? मित्तल साहब। जेपी जी, पूरे किसान आंदोलन के दौरान पिछले एक वर्ष से जो विपक्ष है और जो किसानों के नेता हैं बराबर ये बात कह रहे थे कि ये प्रधानमंत्री का घमंड है कि प्रधानमंत्री हमसे बात नहीं कर रहे हैं और प्रधानमंत्री किसानों की सुन नहीं रहे हैं।
बहुत से मुख्यमंत्रियों ने भी इस बात को कहा कि ये इतिहास में पहला मौका रहेगा जब 1 साल से किसान सड़कों पर है, उनकी सुनाई नहीं हो रही। आज जब प्रधानमंत्री ने ये बात कह दी कि हम इसको रिबेल कर रहे हैं, इसको वापस ले रहे हैं, तो उसके बावजूद जिस तरीके से आज विपक्षी दलों के नेताओं के और खासतौर से जो किसान आंदोलन के जो प्रमुख है राकेश टिकैत साहब के, उन्होंने तो आज एक नई बात और जोड़ दी कि हमने तो क्या नाम से बहुत सारी मांग रखी थी, जिसमें से सिर्फ एक मांग को पूरा किया गया और बातचीत का रास्ता खोला गया है। अब उन्होंने कहा कि सरकार को हमसे साहब एक घटना याद दिलाना चाहता हूं, देखिए इस अहंकार के बारे में एक बात याद दिलाना चाहता हूं। किसानों की मांग जो है जायज हो सकती है, किसानों की मांग गैर वाजिब भी हो सकती है, किसानों का तरीका जायज हो सकता है, किसानों का तरीका गैर वाजिब भी हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री भाजपा के भी हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी उनका नाम हो सकता है, मनमोहन सिंह उनका नाम हो सकता है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर आकर भरोसा दिलाए सार्वजनिक रूप से, तो क्या इस तरह का अविश्वास जताना उचित है? मैं घटनाक्रम याद आ रहा है मुझे, जब दिल्ली में लोकपाल आंदोलन चल रहा था और मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। लोकसभा के अंदर पूरी लोकसभा ने खड़े होकर के अपील की थी कि आप अपना आंदोलन खत्म करें, हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। नहीं मानी गई वो। 4 दिन बाद आंदोलन खत्म हुआ और आज लोकपाल आंदोलन कहां खड़ा है और उससे क्या क्या उपजा, हमको सबको पता है मित्तल साहब। नहीं जेपी जी, यही बात है कि आपको अपने देश के प्रधानमंत्री पे तो भरोसा करना चाहिए, और प्रधानमंत्री भी ऐसा जिसे 545 सदस्यों में से 350 लोकसभा के सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। यदि आप उसकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे तो लगता है कि क्या नाम से कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है जिसके तहत देश की छवि खराब की जा रही है। ठीक है, यादव साहब कुछ बोलना है, बहुत संक्षेप में बोलिए। मैं संक्षेप में ये बोल रहा हूँ कि ये विश्वास क्यों खोया है। ये विश्वास इसलिए खोया है कि वही प्रधानमंत्री संसद में ये स्पीच देते हैं कि आंदोलन जीवे किसान नहीं है। आज वो कहते हैं कुछ लोग जो है आज कुछ पे आ गए हैं, और हमने ये कहा कि एक संगठन बता दीजिए जो इस आंदोलन से पहले पंजीकृत हो और जिसने समर्थन किया हो। तो कुछ लोग कौन है, मतलब फिर नुमाइंदगी कौन करते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री जी ने विश्वसनीयता हर मोर्चे पर खोई है। 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करने का स्लोगन उनका है, तथ्यात्मक रूप से सामने रखे, एनएसओ की रिपोर्ट सामने लेके आ जाइए। सबसे बड़ी बात है अभी भी पूरी स्पीच के बीच अभी भी पूरी स्पीच के बीच हाथ की सफाई दिख रही है। अभी भी ये इतना बड़ा संकट है कि देश के प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संबोधित कर रहे, किसान मान नहीं रहा। उसके पीछे तर्क ये कि सीबीआई के डायरेक्टर का आपको कार्यकाल बढ़ाना पड़ता तो अध्यादेश ले आते हैं। अच्छा, ईडी के सुप्रीम को अगर आपको बढ़ाना है तो आप अध्यादेश ले आते हैं। तो देश का किसान समझ रहा है कि आने वाले संसद के सत्र में अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा। मैं आपसे कहना था तो नोटबंदी के मामले में इन्होंने क्या बात देखिए तिवारी जी, ये बात गलत नहीं होती देश के तिवारी जी, ये बात गलत नहीं होती। निश्चित तौर पर मैंने कहा आपको कि निश्चित तौर पर किसानों की मांग जायज हो सकती है, निश्चित तौर पर ये चुनावी नजरिए से लिया फैसला हो सकता है, ये सब बातें हो सकती हैं। लेकिन ये बात जो आप कर रहे हैं, जो कानून आज लागू ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने जिनको रोक कर रखा हुआ है, उन कानूनों को 10 दिन पहले अध्यादेश लेकर के आप आए, चूंकि आपकी बात पर भरोसा नहीं है। मैं इस बात का समर्थन नहीं कर सकता हूं और इसके पक्ष में मुझे कोई तर्क नहीं मिलते हैं। हमारी 2 मांग, मधुराम चौधरी जी कुछ बोलना चाहते हैं। गारंटी कानून प्रमुख चौधरी साहब मेरी एक सवाल का जवाब दीजिएगा, अपनी बात बोलिए, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। ये नमाज छुड़ाने गए थे, रोजे गले पड़े जैसी स्थिति तो नहीं है। एमएसपी को लेकर तो निश्चित तौर पर इस देश का किसान मांग करेगा ही करेगा। भले ही कानून की मांग करना हो सकता है कि आम आदमी को परेशान करे, लेकिन किसानों को सरकार जो खरीदेगी एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित हो, ये तो कम से कम भरोसा मिलना ही चाहिए। और भरोसा तो लेके जाएंगे ना। एमएसपी के लिए आज ही प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य सरकारों के सभी नुमाइंदे इसमें होंगे, विशेषज्ञ होंगे, किसानों के प्रतिनिधि होंगे, और वो एक कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी जो एमएसपी पे निर्णय करेगी, सरकार उसको मानेगी। एमएसपी की बात तो ये रही। दूसरी बात ये कहते हैं कि किसानों की, तो किसानों को इनको भी याद करना चाहिए। नागौर के अंदर अशोक गहलोत को किसानों ने घेरा था और घेर कर वहां हेलीकॉप्टर के पीछे पड़े थे, टक्कर ट्रैक्टर से मारी थी। उस दिन आप किसानों के हितैषी कहां गए थे? तो आप बात करते हैं कि हम किसानों के बहुत हितैषी है। आपने चुनाव जीतते ही 33% फ्यूल सरचार्ज के नाम से बिजली पे पैसा बढ़ा दिया, तो आप कौन से किसान की बात करते हैं? आपने डीजल की रेटें आज कम नहीं की, जब सारे प्रदेशों ने। अब एक मिनट आप दोनों मेहरबानी करके सुनिए, तिवारी जी सुनिए, तिवारी जी प्लीज, तिवारी जी सुनिए प्लीज। मित्तल साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस मामले में और पिछले एक अरसे में 2 फैसले आए। पेट्रोल प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी
कीमतों में कमी, और दूसरा इस मामले में सरकार का जो लचीला रुख आया है। इसके बाद जो एक तबका है वो ये कह रहा है कि कड़े फैसले लेने का जो भरोसा था वो अब थोड़ा सा डगमगा गया है। खास तौर पर कुछ ऐसे कानून जिनको जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हैं और जिनको लेकर समझा जा रहा था कि बहुत जल्द वो आएंगे, उनको लेकर के लोगों को लग रहा है कि अब आगे क्या होगा। मित्तल साहब जवाब दीजिएगा तो संक्षेप में। हाँ जी, मेरा इस सवाल में ये कहना है कि ये प्रधानमंत्री की जो आज घोषणा है ना, ये इस दृष्टि से न देखी जाए कि क्या नाम से सरकार पीछे हट गई है या सरकार की हार हो गई है, ऐसा नहीं है। एक बड़े परिप्रेक्ष्य के अंदर हमने देखा है कि इस किसान आंदोलन के दौरान जैसे जैसे तत्व सामने आए, उनको देश को देखते हुए देश की एकता और अखंडता को भी खतरा उत्पन्न हो गया था। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने सारी बात को ध्यान रखा होगा, यूपी के चुनाव को भी ध्यान रखा होगा, लेकिन जो देश के लिए जरूरी था उसको देखते हुए और प्रधानमंत्री ने आज ये निर्णय लिया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।